राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवाल ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज दिन है शुक्रवार और अभी समय हो रहा है रात का। और मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा। अभी मैं मंदिर गई थी तो मंदिर से वापस आते समय मैं पिज़्ज़ा बेस लेकर के आई हूँ। तो आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो बस आप लोग के साथ भी वही पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पिज़्ज़ा बेस पर पहले मैं मेयोनीज़ लगाई हूँ, उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाई हूँ, चीज़ डाली हूँ और जो सब्जियाँ काट करके पहले से रखी थी तो उसे भी लगा दे रही हूँ। शिमला मिर्च, प्याज, पनीर सभी को डालने के बाद मैं इसमें ऑरिगेनो डाली हूँ, चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ डाल दे रही हूँ और हमारा पिज़्ज़ा बनने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं माइक्रोवेव को पहले से प्री हीट करके रखी हूँ और 13 मिनट का टाइमिंग लगा करके मैं पिज़्ज़ा को डाल दे रही हूँ बेक होने के लिए। आज पिज़्ज़ा मैं तीसरे दिन बना रही हूँ। पहले दिन बनाई थी तो उस दिन का अच्छे से नहीं बना था। सारी चीज़ तो मैं ऐसे ही की थी, लेकिन उस दिन का बेक अच्छे से नहीं हुआ था। फिर दूसरे दिन का तो अच्छा बन गया था और आज मैं तीसरे दिन बना रही हूँ तो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसको लगा दी हूँ बेक होने के लिए। तब तक मैं दूसरे पिज़्ज़ा को फिर से बना ले रही हूँ। आज मैं 4 बेस खरीद करके लाई हूँ। तो आज हम लोग का रात का डिनर भी पिज़्ज़ा ही है। तो बस एक पक रहा है, दूसरा बना ले रही हूँ और बनते जाएगा, खाते भी जाएंगे। आज से बच्चों का पेपर भी ख़त्म हो गया है तो बच्चे भी बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो गए हैं और पिज़्ज़ा खाकर और भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ तो सुबह करके देख रहा है। ऐसे भी मैं अगर किचन में कुछ भी काम करती हूँ तो सूप मेरे आगे पीछे ही घूमते रहता है। पिज़्ज़ा बेक हो चुका है तो बस मैं इसे निकाल ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल भी मार्केट के जैसा बना है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और जो दूसरा वाला बना करके रखी हूँ तो उसे लगा दे रही हूँ बेक होने के लिए। दूसरा पिज़्ज़ा लगा दिए हैं बेक होने के लिए और इसे चलिए अब काटते हैं। और मेरे पास ये छोटा वाला जिससे हम लोग मठरी या सलोनी जो काटते हैं उससे मैं सोची कट जाएगा, क्योंकि देखने में वैसा ही लगता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है काटने में, नहीं कट रहा था। फिर मैं बहुत मुश्किल से इसे काटी हूँ और मुझे अब पिज़्ज़ा कटर भी मंगाना पड़ेगा। तो मैं बस किसी तरह काट ली हूँ। आखिरकार अब मैं पिज़्ज़ा काट ही ली हूँ। तो पहले आप लोग खा लीजिए दोस्तों और इसके बाद अब हम लोग भी बैठ करके खा ले रहे हैं। और बहुत ही यम्मी बना हुआ है, बिल्कुल भी मार्केट जैसा लग रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है। बच्चे भी मेरे बहुत खुश हो गए हैं खा करके। बस बनते जा रहा है और खाते जा रहे हैं। और माँ को भी बहुत पसंद आया था, माँ भी खा ली थी पेट भर करके। तो आज का हम लोग का खाना यही था, फिर मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, बस इसी को खा करके सबका पेट भर गया था। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और आज सैटरडे है और अभी रात का समय हो रहा है और मैं यहाँ बाटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस तैयारी कर रही थी तब तक इनका फ़ोन आ गया। तो हम लोग को आधे घंटे के लिए कहीं जाना था। तो मैं, प्रथम और ये तीनों लोग चले गए थे। जाना तो था, पहले से ही पता था। तो मैं सोची थी कि सत्तू बना लूँगी और आटा लगा लूँगी फिर जाऊँगी, लेकिन हो गया अचानक से, पहले ही चले गए। तो बस हम लोग 1 घंटे में वापस आ गए हैं और आने के बाद मैं फिर से किचन में जल्दी से लग गई हूँ, क्योंकि अब रात होने लगी है। तो मैं आलू एक तरफ चढ़ा दी हूँ और एक तरफ टमाटर पका रही हूँ भरता के लिए। और मैं सत्तू को, मतलब चने को पहले से पीस करके रख दी थी, छान भी नहीं पाई थी, तो बस उसी को चाल ले रही हूँ। सत्तू बनाने के लिए मैं सारा सामान निकाल के पहले से रख ली हूँ। तो अब सत्तू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सत्तू में हींग डाल दे रही हूँ, अजवाइन, करेल। अजवाइन को मैं पहले से ही हाथों से मसल करके रख ली थी प्लेट में। तो अजवाइन, करेल डाल दी और जो भी मैं ये प्याज, मिर्ची, अदरक रखी हूँ तो इन सबको भी डाल दे रही हूँ। अदरक को मैं घीस दी हूँ और अब इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मसाले में लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी डाल देंगे। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालना ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डाल दीजिए, नहीं इच्छा हो तो ना डालिए। तो मैं इसमें डाल दी हूँ और एक नींबू का रस भी इसमें निचोड़ दे रही हूँ। इन सबको पहले मैं एक बार मिक्स कर दूँगी। और अचार का तेल है ये, तो इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। अलग से मैं आज सरसों तेल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये डालने के लिए पर्याप्त है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सभी चीज़ डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, दोनों हाथों से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए, चारों तरफ बराबर हो। और अब इसमें मैं थोड़ी सी पानी डाल दूँगी,
बिल्कुल 1-2 चम्मच। पानी भी डालना ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं पानी डालती हूँ, नहीं तो बनाने में भी अच्छे से नहीं बनता है और खाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिल्कुल भर भरा हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी पानी डाल दे रही हूँ। सभी चीज़ को डाल करके अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और अब हमारा सत्तू बन करके तैयार हो गया है। सत्तू को अब मैं कटोरे में भर करके रख दे रही हूँ और अब मैं आटा लगाने की तैयारी कर ले रही हूँ। मैं आटा निकाल ली हूँ और अब इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी मूमन डालूँगी। 1.5 से 2 चम्मच इसमें मैं मूमन डाल दूँगी और इसे भी मैं अच्छे से मिला दूँगी दोनों हाथों से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बस मैं आटा लगा ले रही हूँ और आटा रोटी वाले आटा से थोड़ी टाइट ही आटा रहेगा। आटा अब लग चुका है तो मैं अब लीटी गढ़ ले रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी सूखा हुआ आटा रख ली हूँ, छोटी सी मैं लोई काट ली हूँ और अब इसमें मैं थोड़ी सी सूखा आटा लगा ली हूँ ताकि हाथ में चिपके ना। और इसका मैं छोटा सा ऐसे गड्ढा टाइप से बना करके और मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सत्तू करके भर दे रही हूँ। और मैं इसकी वीडियो में पहले भी डाली हुई हूँ और आज बना रही थी तो मैं फिर से डाल दे रही हूँ। आज मैं लीटी को उबाल करके बनाऊँगी। तो एक तरफ मैं गंजी में पानी भी चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। तो जब तक पानी खौलता है तब तक मैं सारी लीटी बना करके तैयार कर लूँगी। और सत्तू भरने के बाद इसका मुंह को मैं अच्छे से बंद कर दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर जो आटा है मुंह का तो इसको निकाल भी सकते हैं या तो इसी में बंद भी कर देंगे। तो मैं तो इसी में बंद कर देती हूँ। तो एक मेरी लीटी बन करके तैयार हो गई और दूसरी मैं फिर आप लोग के साथ बना करके आपको दिखाती हूँ। तो दूसरे के लिए भी बस मैं छोटी सी लोई ले ली हूँ, इसमें थोड़ी परथन लगा ली हूँ और इसको मैं थोड़ी सी गड्ढा कर दी हूँ और फिर इसमें थोड़ी सी सत्तू भर दूँगी। सत्तू भर के बस उसी तरह से इसका मुंह फिर से बंद कर दूँगी और बस ऐसे करके मैं सारी लीटी बना ली हूँ। लीटी सफ़र में ले जाने के लिए अगर बनाते हो तो उसमें बस प्याज हम नहीं डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही डाल देंगे और लीटी 3 से 4 दिनों तक बिल्कुल भी अच्छे से रह सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप आराम से इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। सारी लीटी बन कर के अब तैयार हो गई है और पानी भी खौलने लगा है। पानी में मैं बस थोड़ी सी तेल डाल दी हूँ ताकि आपस में चिपके नहीं। और अब मैं एक एक करके सारी लीटी डाल दूँगी एक साथ। 10 मिनट के लिए हमें इसे इसी तरह खौलते हुए पानी में हाई फ्लेम पर छोड़ देना है। बिल्कुल भी नहीं चलाना है, चलाने से फिर टूट जाएगा। तो इसलिए हमें इसे 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं सारे लीटी को डाल दी हूँ ताकि अच्छे से उबल जाए इसी में। और अब आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद ये कितना अच्छे से खौलने लगा है और सारी लीटी ऊपर आ चुकी है। तो बस मैं इसे और 2-3 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ ताकि और भी अच्छे से पक जाए। तो फिर मैं सारी लीटी को निकाल दी हूँ और निकालने के बाद मैं इसे छोड़ दी हूँ ताकि जो भी पानी है तो वो अच्छे से सूख जाए। नहीं तो जब तलेंगे तो पानी चारों तरफ तेल इधर उधर उछलेगा। तो इसलिए मैं उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ ठंडा होने के लिए। और जब तक लीटी ठंडा हो रहा है तब तक मैं फल काट ले रही हूँ। फल की और ड्राई फ्रूट्स की मैं चटनी बनाऊँगी। तो मेरे पास जो जो फल है तो बस मैं उसी को काट ले रही हूँ। सेव है, केला है, अंगूर है। तो मैं 2 सेव ले ली हूँ, 2-3 केला ले ली हूँ और अंगूर है। तो बस मैं सभी को काट चुकी हूँ और अब मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट लूँगी। ड्राई फ्रूट्स में भी मेरे पास बादाम, काजू और किशमिश है। आपके पास जो हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो मेरा सभी चीज़ कट चुका है और मैं अब आपको बाटी दिखा रही हूँ कि बाटी भी अब एक तरफ से सूख गई है और दूसरी तरफ से फिर से मैं पलट दी हूँ। बाटी जब तक सूखता है तब तक चटनी बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी घी डाली हूँ, उसमें जीरा और सौंफ डाल दी हूँ और बाकी सारे फल डाल करके और मीडियम फ्लेम पर करके ढक दी हूँ। और दूसरी तरफ तेल भी गर्म हो चुका है और लीटी भी ठंडी हो चुकी है। तो मैं डाल दे रही हूँ तलने के लिए। और एक फ़ायदा और होता है कि जब अगर उबला हुआ लीटी रहता है तो बहुत कम तेल में बन जाता है। तो बस मैं इसे एक बार पलट दे रही हूँ और अब फिर मैं चटनी को देख ले रही हूँ। बीच बीच में चटनी को भी चला दे रही हूँ और लीटी को भी पलट दे रही हूँ। और चटनी में डालने के लिए यहाँ मैं गुड़ भी काट ले रही हूँ। तो एक साथ मेरे 2-3 काम हो रहे हैं। और यहाँ सूप फिर से आ गया है देखने के लिए कि मम्मी को कितना टाइम लगेगा अभी बनते हुए। आज थोड़ी लेट भी हो गया, हम लोग उधर चले गए थे, नहीं तब तक तो मेरा खाना भी बन गया होता। तो बस मैं गुड़ भी काट ली हूँ। फल को भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ
और इसे भी डाल करके मैं 2-3 मिनट तक भून लूँगी। अब लीटी को भी देख लेते हैं। तो लीटी हमारी अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल लाल लाल करारी करारी। तो इसे निकाल ले रहे हैं और अब हम दूसरी बार की भी लीटी डाल देंगे। और जब तक हमारी दूसरी बार की लीटी बनती है तब तक फिर चटनी को भी देख लेते हैं। तो हमारा एक साथ दोनों काम हो रहा है। तो अब मैं चटनी में आधा चम्मच काला नमक डाल दे रही हूँ। नमक के बाद अब इसमें थोड़े मसाले भी डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर तो मैं पहले नहीं डाली थी, पहले चलाने के बाद देखी हूँ तो थोड़ी फीका फीका कलर लग रहा था। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ, जिससे कि कलर बहुत अच्छा हो गया है। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 2-3 चम्मच शक्कर डाल दे रही हूँ। शक्कर को भी मैं अच्छे से मिला दी हूँ। और अब इसमें जो मैं गुड़ को काट के रखी थी तो उसे भी डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो उसे शक्कर शक्कर में बनाएं या तो फिर गुड़ गुड़ में बनाएं। तो मैं बस थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ डाल दी हूँ। और अब हमारा चटनी बन करके तैयार हो गया है। और लास्ट में मैं इसमें आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दी हूँ और बस हमारी चटनी बन गई है। चटनी को मैं प्लेट में निकाल करके और थोड़ी गार्निशिंग कर दी हूँ, तो अनारदाना डाल दी हूँ। और अब हमारा चटनी भी बन चुका है, भरता भी बन चुका है और लीटी भी बन चुका है। तो बस मैं बच्चों के लिए पहले खाना लगा दे रही हूँ। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज रात का खाना हम लोग का यही है, चोखा, चटनी और लीटी। और मैं लीटी को भी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा पका हुआ है। उबालने का यही फ़ायदा है कि कच्चा होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कि अंदर से कच्चा हो। सभी लोग खाना खा चुके हैं तो बस मैं भी यहाँ पे खाना खा ले रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं पूरी किचन उचन को क्लीन कर चुकी हूँ। और अब मैं रात को बाल में अपने तेल लगा ले रही हूँ, क्योंकि कल मुझे बाल भी धुलना है। तो इसलिए अभी मैं तेल लगा ले रही हूँ। और मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।